हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग ब्लॉग्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा पाठ, बचपन के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 6 की और वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लेखिका बचपन में एतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में एतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी तथा अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इसका उत्तर है, लेखिका कहती है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में निम्नलिखित अंतर आ गए हैं। पहला अंतर, तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, जबकि आज रेडियो और टेलीविज़न प्रत्येक घर में हैं। दूसरा अंतर, लेखिका के बचपन की कुल्फी आजकल की आइसक्रीम में तथा कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गए हैं। तीसरा, शरबत का स्थान कोक, पेप्सी ने ले लिया है। तीसरा प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? इसका उत्तर है, लेखिका को जब चश्मा लगा उस समय चश्मा पहनना आम बात नहीं थी। किसी किसी व्यक्ति को चश्मा लगता था। जो व्यक्ति चश्मा पहनता था वह बहुत अटपटा लगता था। चश्मा लगाना बुरा माना जाता था। इसलिए जब लेखिका को चश्मा लगा तो उसके चचेरे भाई उसे चिढ़ाते थे। उसके चेहरे को लंगूर का चेहरा बताकर उसका मजाक उड़ाते थे। चौथा प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में टॉफी, चॉकलेट मजा लेकर खाती थी। इसके अलावा कुल्फी, कचौरी तथा फल भी उसे बहुत अच्छे लगते थे। वह खट्टे मीठे फल, सफ़ेद, गुलाबी, रसभरी तथा कसमल बड़े चाव से खाती थी। तो ये थे हमारे दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बचपन संस्मरण की लेखिका कौन है? ए. सुंदराराम स्वामी, बी. हेलन केलर, सी. कृष्णा सौबती, डी. सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर है सी. कृष्णा सौबती। दूसरा, लेखिका ने पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? ए. बचपन, बी. जवानी, सी. वृद्धावस्था, डी. प्रौढ़ावस्था। ये है इसका आंसर है ए. बचपन। तीसरा प्रश्न, लेखिका कब पैदा हुई थी? ए. पिछले दिन, बी. पिछले माह, सी. पिछले वर्ष, डी. पिछली शताब्दी। इसका उत्तर है डी. पिछली शताब्दी। चौथा प्रश्न, लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? ए. काले पीले, बी. रंग बिरंगे, सी. सफेद रंग वाले, डी. हल्के रंग वाले। इसका उत्तर है बी. रंग बिरंगे। पांचवा प्रश्न, लेखिका विशेष रूप से किस कपड़े को याद करती है? ए. लहंगे को, बी. निकर को, सी. फ्रॉक को, डी. स्कर्ट को। इसका उत्तर है सी. फ्रॉक को। छठा प्रश्न, लेखिका को बचपन में खुद क्या धोने पड़ते थे? ए. कपड़े, बी. मोजे, सी. फ्रॉक, डी. स्कर्ट। इसका उत्तर है बी. मोजे। सातवां प्रश्न, बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? ए. पैदल चलने से, बी. चढ़ाई करने से, सी. नए जूते पहनने से, डी. चोट लगने से। इसका उत्तर है सी. नए जूते पहनने से। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम लिया गया है? ए. सरवर, बी. सरवत, सी. सरसर, डी. सरवर। इसका उत्तर है डी. सरवर। नौवां प्रश्न, शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था? ए.
पाम ऑयल, बी कस्टर्ड ऑयल, सी कैस्टर ऑयल, डी मस्टर्ड ऑयल। इसका उत्तर है सी कैस्टर्ड ऑयल। 10वां प्रश्न, उन दिनों कुछ घरों में क्या थे? ए ग्रामोफोन, बी रेडियो, सी टेलीविजन, डी कंप्यूटर। इसका उत्तर है ए ग्रामोफोन। 11वां प्रश्न, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किसमें बदल गए हैं? ए लेमन में, बी शरबत में, डी कोक पेप्सी में, सी कोक पेप्सी में, डी कोल्ड जूस में। इसका उत्तर है सी कोक पेप्सी में। 12वां प्रश्न, लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला में क्या करने के लिए लगती थी? ए पढ़ाई करने की, बी परीक्षा लेने की, सी ब्राउन ब्रेड लाने की, डी माल रोड पर घूमने की। इसका उत्तर है सी ब्राउन ब्रेड लाने की। 13वां प्रश्न, लेखिका छोटी सी चढ़ाई करने पर कहाँ पहुंच जाती थी? ए पहाड़ी पर, बी चोटी पर, सी खेल के मैदान में, डी गिरजा के मैदान में। इसका उत्तर है डी गिरजा के मैदान में। 14वां प्रश्न, लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? ए बिस्कुट, बी टॉफी, सी चॉकलेट, डी ब्रेड। इसका उत्तर है सी चॉकलेट। 15वां प्रश्न, लेखिका को शिमला के किस फल की बहुत याद आती थी? ए सेब की, बी खट्टे मीठे फल की, सी अनार की, डी काफल की। इसका उत्तर है डी काफल की। 16वां प्रश्न, चना डैश गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। पंक्ति को पूर्ण करें। ए जोर, बी चोर, सी शोर, डी मोर। इसका उत्तर है ए जोर। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। 17वां प्रश्न, लेखिका ने बचपन में शिमला में कहाँ पर बहुत मज़े किए हैं? ए गिरजा मैदान में, बी माल रोड में, सी रिज पर, डी पहाड़ी पर। इसका उत्तर है सी रिज पर। 18वां प्रश्न, लेखिका ने पाठ में किस प्रकार का नाम लिया है? ए राम, बी कृष्ण, सी ईशु, डी विष्णु। इसका उत्तर है सी ईशु। 19वां प्रश्न, दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? ए बस का, बी पहाड़ी का, सी शिमला का, डी ट्रेन का। इसका उत्तर है डी ट्रेन का। 20वां प्रश्न, शिमला में आंखों के डॉक्टर कौन थे? ए भारतीय, बी डच, सी अंग्रेज, डी स्पेनिश। इसका उत्तर है सी अंग्रेज। 21वां प्रश्न, लेखिका के भाई के अनुसार उनकी शक्ल कब लंगूर जैसी लगती थी? ए फ्रॉक पहनने पर, बी स्कर्ट पहनने पर, सी रिबन लगाने पर, डी चश्मा पहनने पर। इसका उत्तर है डी चश्मा पहनने पर। 22वां प्रश्न, काफल का स्वाद किस प्रकार का था? ए खट्टा, बी मीठा, सी कड़वा, डी खट्टा मीठा। इसका उत्तर है डी खट्टा मीठा। 23वां प्रश्न, पहले इतने आरामदेह क्या नहीं होते थे? ए चप्पल, बी जुराब, सी जूते, डी चप्पल। ए पैर, बी जुराब, सी जूते, डी चप्पल। इसका उत्तर है डी चप्पल। 24वां प्रश्न, सुभीते शब्द का उचित अर्थ क्या है? ए असुविधाजनक, बी बेसुविधाजनक, सी सुविधाजनक, डी आरामदायक। इसका उत्तर है सुविधाजनक। 25वां प्रश्न, लेखिका को चश्मा क्यों लगा था? ए सिर दर्द के कारण, बी कम दिखाई देने के कारण, सी पढ़ाई के कारण, डी आंखों में तकलीफ के कारण। इसका उत्तर है डी आंखों में तकलीफ के कारण। तो ये थे पाठ दूसरे के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।